अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। तो क्यों ना हम आज एक प्रैक्टिस प्रोग्राम कर लें। हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर देना है यहाँ पर आके। मैं यहाँ लिखती हूँ जी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले हमने अपनी एक क्लास को क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नेम मैं रख देती हूँ टेस्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। क्लास क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने एक्सेस स्पेसिफाइड लगाना होता है। 4 स्पेसेस देने के बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल आ गया। अब मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी, और उसका नेम क्या होगा, शो होगा। और अब मैं इसको एक सी स्टेटमेंट दे देती हूँ जिसमें मैं इस वेरिएबल वैल्यू को कॉल कर लूंगी। ये सी स्टेटमेंट क्या करेगी, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू होगी, उसको अपने पास शो करवा देगी। अब यहाँ पर हमारी क्लास हो गई खत्म, C++ की क्लास, ठीक है, लेक्चर नहीं। तो इसमें अब हम मेन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। क्लास हमारी बन चुकी है। मेन बॉडी में जाकर सबसे पहले हम अपने क्लास का नेम लिखेंगे टेस्ट। अब हमने पॉइंटर पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे हमने कहा था ना डायनेमिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने स्टैटिक टी लिखते हुए क्रिएट कर लिया और इसके लिए मैंने न्यू मेमोरी एलोकेट कर ली, ठीक है। जो आपकी क्लास का नेम होगा आपने उसी नेम से न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है। और ऑब्जेक्ट आप जाहिर है स्टूडेंट से आप कोई भी क्लास से आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बट मेमोरी आप इसी ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट कर रहे हैं, न्यू मेमोरी इसके लिए बना रहे हैं। लेकिन आप मेमोरी के लिए अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चे। क्लास का नेम लिखने के बाद मेमोरी एलोकेट की, मेमोरी एलोकेट करने के बाद अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नेम मैंने टी रखा है यूजिंग हाइफन एंड दिस सिंबल, मैं कॉल कर लूंगी वैल्यू को। वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे मेरे पास 99 की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, अपने पास वैल्यू रख रहा है। फिर मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को अगेन कॉल करूंगी यूजिंग हाइफन एंड दिस सिंबल, और फंक्शन शो को कॉल करते हुए इसको मैं अपने पास शो करवा लूंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई जिसमें मैंने एक वेरिएबल, एक फंक्शन बनाया। वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी और जो मेरा फंक्शन है वो वैल्यू को शो करवा रहा है। अब मैं मेन बॉडी के अंदर आती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेट करती हूँ। मेमोरी एलोकेट करने के बाद कुछ ना कुछ मैं उस मेमोरी के अंदर रख रही हूँ, जैसे 99 रख रही हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 99 को मेमोरी के अंदर रख दिया, तो इसको पता कराने के लिए हम शो फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि हमें वो बताए कि आपने इस मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल को ये वैल्यू स्टोर कराई है, मेमोरी ने ये बात स्टोर की है। स्टोर करने के बाद क्योंकि आपने मेमोरी एलोकेट की थी तो हमने मेमोरी लीकेज से बचने के लिए कि हमारी मेमोरी लीक ना हो जाए, उस मेमोरी को डिलीट भी करना है। डिलीट करने के लिए मैं डिलीट का कीवर्ड यूज करूंगी और ऑब्जेक्ट का नेम लिख दूंगी जो कि हमारे पास टी है, और मैं कह दूंगी टी इज इक्वल टू नल। जैसे कि हमने पढ़ा भी था के डिलीट करने के बाद आपने उस वेरिएबल को, उस ऑब्जेक्ट को जो असाइन करनी होती है वैल्यू, वो होती है नल। इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास 99 शो हो गया और मेमोरी भी ऑटोमेटिकली हमारे पास डिलीट हो गई। तो ये था हमारा एक छोटा सा सिंपल सा प्रैक्टिस प्रोग्राम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।